तो आज हम लोग बात करेंगे कि जैक बोर्ड ने अपना सैम्पल पेपर जारी कर दिया। बहुत ही इंतज़ार था बच्चों को, ठीक है। तो आज सभी बच्चों के लिए खुशी का दिन है और दुख का भी दिन है, हाँ, क्योंकि अब से उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए सैम्पल पेपर कुछ इस प्रकार से है कि जैसा कि पहले ही बोल दिया जैक बोर्ड ने कि 40 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 40 क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव का होगा। और देखिएगा 1 to 40 जो क्वेश्चन है हम लोग साइंस का देख रहे हैं पहले, हाँ, साइंस में, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हिंदी में ही हैं, हाँ। बेशक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ते हैं जैक बोर्ड में, लेकिन इसमें जो है केवल हिंदी मीडियम से क्वेश्चन डाला है, एक्सेप्ट इंग्लिश क्योंकि उसका हिंदी मीडियम तो इम्पॉसिबल, फिर इंग्लिश का महत्व ही नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे देखते हैं 40 क्वेश्चन है साइंस का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो देखिए 40 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 1 to 40 और ये सैम्पल पेपर 1 है, मतलब जिसको आप सेट नंबर 1 भी कह सकते हैं। और फिर 40 क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद फिर सब्जेक्टिव, जिसको आप विषयनिष्ठ बोल सकते हैं, इसको सब्जेक्टिव भी हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो देखो कैसा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना, ऐसे ग्रुप में बांटा गया है। और अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि प्रश्न 1 से लेकर 7 जो है उसमें से आपको किन्हीं 5 का प्रश्न का उत्तर देना है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, है ना। फिर 8 से लेकर 14 जो सेक्शन नंबर बी होगा उसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का आंसर देना होगा, है ना। और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे आप देख सकते हैं, 2 और 2 4 3 7 क्वेश्चन उधर भी होगा, 7 क्वेश्चन इधर भी होगा। और इधर अंतिम में 5 क्वेश्चन होगा, उस 5 में से कोई भी आपको 3 सॉल्व करना है। ऐसे हम लोग मैथ के देख लेते हैं एक बार। तो मैथ में भी कुछ ऐसा ही है, देख सकते हो आप कि 1 से लेकर पहले 40 तक जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बोला जाएगा जिसको, हाँ। सैम्पल पेपर पूरा हिंदी में ही है। और फिर आपका जब सब्जेक्टिव की बात होती है तो उसमें भी सैम्पल पेपर देख लो, सेक्शन नंबर ए में, हाँ, क्या है कि 7 क्वेश्चन में किन्हीं आपको 5 ही का उत्तर देना है और सेक्शन बी में भी किन्हीं 5 का ही उत्तर देना है 7 में, ठीक है। और सेक्शन डी जो है सेक्शन सी होना चाहिए, गलती से वो सेक्शन डी दे दिया, तो आप इतने समझदार हो ही कि सेक्शन ए और बी हो गया। और फिर सी में से आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन, किन्हीं 3 का सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, लगे रहिए, आप लग जाइए पढ़ाई करने में और मन लगा के पढ़िए ताकि रिजल्ट आपका बन सके, हाँ। और जल्द हम लोग सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का डाल दिया है, हाँ, हम पूरा सैम्पल पेपर इसमें डाउनलोड करके मैंने दिखा दिया आपको कि हर एक सब्जेक्ट का। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो है वो कॉमर्स वाले बच्चों का है, कॉमर्स वाले बच्चों का है। इसके ऊपर हम लोग देखें फिर क्या है आपका ये, हाँ, कॉमर्स वाला ही है ये। कॉमर्स में ही अलग अलग होता है ना, जैसे बीएसटी हो गया, अकाउंट हो गया, हाँ, ये सब प्रकार से तो अलग अलग है। और जिसका जो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वैसे उसका है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा। संस्कृत भी है, संस्कृत भी आपका सब्जेक्ट है तो वो भी है। देख लेते हैं एक बार कंप्यूटर है क्या, उर्दू भी है, चलो ठीक है, उर्दू भी है। कंप्यूटर एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक कंप्यूटर नहीं है, हाँ, कंप्यूटर नहीं है शायद, ऐसा मुझे लगता है, हाँ, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो ये रहा सैम्पल पेपर आपका। तो लग जाइए अब मन लगा के पढ़ाई करने में, है ना, क्योंकि अब से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन, आप देख सकते हो पैसेज, इसमें एक पैसेज है, फिर लेटर है, और फिर आपका कुछ ग्रामर से क्वेश्चन होगा, ग्रामर से क्वेश्चन है। ग्रामर से होने के बाद फिर एक बुक वाला आपका होगा, सैम्पल बुक वाला एक पैसेज होगा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आंसर भी दे दिया ऑब्जेक्टिव का, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका सारा आंसर सही होगा, है ना, आप देख लीजिएगा एक बार, पढ़िएगा, हो सकता है थोड़ा बड़ा गड़बड़ भी होगा। वैसे ऑफिशियल जो होता है वो गड़बड़ तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी, है ना, मनुष्य ही है ना।
बनाने वाला भी आदमी ही है, तो गलती छोटा छोटा गलती हो ही जाता है। हाँ, देख लीजिएगा आप सब लोग एक बार। चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।